यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद में स्वागत में करता हूँ। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर जीवित है और जीवित तो परमेश्वर के समूह में फिर से हम सबको एक मौका दिया, उसी के लिए मैं धन्यवाद में करता हूँ। और विशेष है जो 11 महीना 2020 जनवरी से लेकर और नवंबर पूरा हमने पार करके दिसंबर महीना हमने प्रवेश किया है, इसलिए मैं धन्यवाद में करता हूँ। और विशेष प्रार्थना है आज का दिन, जो मैसेज है, जो निवेदन भी है, सभी लोग एकत्रित होकर एक मन के साथ प्रभु के समूह में हम धन्यवाद हम करेंगे। हालेलुया। और हम देखेंगे बाइबल में, पिछले हफ्ता मैंने आपको बताए, संदेश दिए सामुएल के पुस्तक में, पहला सामुएल 9वें अध्याय में 15 से लेकर 17 तक मैंने बताया। उसमें शाऊल के बारे में 4 प्रकार का एक आशीष था। उसी आशीष के कारण शाऊल के जो कैरेक्टर्स है उसके बारे में मैंने बताया। जो पहले अभिषेक था, और दूसरा अपने जीभ को अपने वश में करने का ताकत था, तीसरा दीनता के बारे में मैंने बताया, 14 पॉइंट क्षमा करने वाला एक गुण था करके मैंने 4 प्रकार का गुना के बारे में मैंने बताए। आपके लिख के रखेंगे तो फिर से आप देख सकता है। आज हम देखेंगे परमेश्वर के आशीष पाए हुए लोगों के बारे में आज मैं बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, हम भी प्रभु परमेश्वर से आशीष पा चुके हुए लोग हैं। परमेश्वर आशीष देना चाहता है। अभी बाइबल में हम देखेंगे तो बाइबल में कौन कौन कैसे कैसे आशीष पाया, वह आशीष पाने के कारण क्या है, क्यों परमेश्वर ने उनके जीवन में आशीष दिया करके, ऐसे बाइबल से हम देखेंगे। तीसरा यूहन्ना पुस्तक में पहला अध्याय में दूसरी पद में लिखा है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसा ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। हमारा प्रभु परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर का चाहता यही है, हम आशीष के साथ भले चंगा रहना है। यही परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर की इच्छा यही है, अपने प्रजा लोग, अपने लोग बड़ी आनंद के साथ, आशीष के साथ, चंगाई के साथ जीवन बिताना है। यही परमेश्वर की इच्छा चाहता है। दानियल के पुस्तक में पहला अध्याय में 17 पद में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विधाओं में बुद्धिमानी, प्रवीणता और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न का अर्थ का ज्ञानी हो गया। हालेलुया। 4 लोगों के बारे में यहाँ पर लिखा है, और विशेष दानियल के बारे में लिखा है। ये कौन है? ये लोग कौन? दानियल की पुस्तक में पहला अध्याय में 6वां पद में देखेंगे तो यहाँ पर 4 नाम दिया गया है। दानियल, अननिया, मीसावेल, असरिया, ऐसे 4 नाम दिया है। ये 4 लोग के नाम है, बाइबल में लिखा है।
दानियल, शाद्राक, मेशक, आबेदनगो को करके लिखा है। ये नाम कैसे बदला, क्यों ये बदला, ये कारण क्या है, ये कौन है, ये कहाँ से ये लोग आए, इसके बीच में परमेश्वर ने कैसे चमत्कार किया, ये सब कुछ आज आपको मैं बताना मैं चाहता हूँ। हालेलुया। इन चारों लोगों के बारे में लिखा है, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्र और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी, प्रवीणता और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न का अर्थ ज्ञानी हो गया करके लिखा है। ये सब कुछ इन लोगों के जीवन में कैसे पाए, कौन दिया है इन लोगों को? तो जन्म होने के समय में साथ साथ ये आशीष पूरा आया क्या? नहीं, इसको कुछ ट्रेनिंग इन लोग किया। ऐसे हम देखेंगे तो परमेश्वर ही ये सारे ज्ञान, बुद्धि, समझ, विधा वो सब कुछ दिया करके बाइबल कहती है। हालेलुया। ये ज्ञान, बुद्धि, समझ, ये विधा वो उनके जीवन में क्या किया? उनके जीवन में ये ज्ञान, बुद्धि, समझ उसके साथ रहने के कारण उनके जीवन में जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने के लिए सहायता किया करके बाइबल में लिखा है। ये दानियल की पुस्तक में दूसरी अध्याय में 44 में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, राजा नेबूकदनेस्सर मुख के बल गिरकर दंडवत किया, दानियल को दंडवत किया राजा करके दूसरे अध्याय में दानियल की पुस्तक में 44 में लिखा है। दानियल की पुस्तक में दूसरी अध्याय में 48 में लिखा है, तब राजा ने दानियल का पद बढ़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए। ये आज्ञा दी कि वह बाबिलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बाबिलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। ये लिखा है दानियल पुस्तक में तीसरी अध्याय में 30वां वचन में हम देखें तो राजा बाबिलोन के प्रांत में शाद्राक, मेशक, आबेदनगो का पदवी और ऊंचा किया, ऐसे लिखा है। इतनी बड़ा ज्ञान परमेश्वर ने दिया था। हालेलुया। जो यहूदी लोग हैं, ये दानियल, शाद्राक, मेशक, आबेदनगो के जो 4 लोग के नाम यहाँ पर दिया गया है, इन लोग यहूदी लोग हैं। इसके ज्ञान कैसे पाए, ये बाइबल में कहती है। इतनी बड़ा बुद्धिमानी, विधाओं में, समझदार में, स्वप्न का अर्थ बताने में, दर्शन देखने में इतनी बड़ा ज्ञानी कैसे बन गया करके उसके कारण बाइबल में लिखा है। मेरे प्रियो, ध्यान से ये बातें आज आप सुने तो आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार इसी नगर में, देश में, आपके परिवार में, बच्चों के जीवन में, आपके कामों में, आपके रहने के स्थान में प्रभु परमेश्वर करेगा। ये निश्चय है, क्योंकि बाइबल कहती है। यहाँ पर कैसे इतनी बड़ा बुद्धि ज्ञान किया, राजा मुंह का बल गिरकर दानियल के पैर में दंडवत किया, तो साधारण काम नहीं है। एक साधारण इंसान दूसरे इंसान को पैर में दंडवत करना तो बहुत मुश्किल है, आसान काम नहीं है। पर ये नेबूकदनेस्सर बाबिलोन का राजा है। बाबिलोन में बड़े बड़े चमत्कार, अद्भुत काम बाबिलोन राजा नेबूकदनेस्सर का राज्य के दिन में उन्होंने बनाया करके आज तक वो अद्भुत काम वहाँ पर है, अभी भी निशान है, बाइबल कहती है। तो इसलिए इतनी बड़ा ज्ञान, बुद्धि, समझ, विधाओं में, स्वप्न में अर्थ बताने में और दर्शन देखने में, ये काम पूरा उसके जीवन में कैसे पाए उन लोग, उसके कारण है। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए।
पहले सामुएल के पुस्तक में दूसरी अध्याय में तीसरा वचन में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, जो मेरे आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखिए यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है, बड़ा बनने के कारण क्या है, उसके आशीष पाने के लिए कारण क्या है, उनके राजा मुंह के बल करके दंडवत करने के लिए कारण क्या है, उनके स्वप्न के अर्थ बताने के लिए, दर्शन देखने के लिए आने वाला दिन क्या इसी धरती में होने का है, ये सब कुछ प्रभु परमेश्वर भेद को, गुप्त बातों को प्रकट करने के लिए कारण क्या है, और प्रतिदिन उसके पदवी हर पहले से, दूसरे से, तीसरे से स्टेप बाई टू स्टेप उसको आगे बढ़ाने के लिए कारण क्या है, कारण यही है। पहले सामुएल के पुस्तक में दूसरी अध्याय में 30वां पद में लिखा है, परमेश्वर कहता है, जो मेरे आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वह छोटे समझाएगा। नीति वचन में 8वां अध्याय में 17 में लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से थटके उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम आदर करेंगे तो परमेश्वर हमको आदर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर जो मनुष्य की, इंसान को कैसे भी तो आदर करे, लेकिन हमको आदर करना साधारण काम नहीं है। मनुष्य के स्वभाव आपको मालूम है। मनुष्य क्या सोचता है, हमेशा मैं ही आदर पाना है, मैं ही पहला नंबर बनाना है, मैं ही सबके जो ऊंचा रहना है, अच्छे रहना है। ये इंसान का, मनुष्य के संसार का सोच विचार है। पर यहाँ पर जो परमेश्वर कहता है, जो मेरे आदर करे मैं उनका आदर करूँगा, कारण यही है। परमेश्वर को एक आदर करने वाला एक व्यक्ति था, परमेश्वर को भय मानने वाला जो व्यक्ति थे, वे लोग जो परमेश्वर को हर एक नियम को, हर एक आज्ञा को पालन करने वाला व्यक्ति लोग थे। कारण यही है, परमेश्वर का आदर करना यही है। परमेश्वर के हर एक वचन के अनुसार चलने वाले थे, हर एक नियम के, कानून के अनुसार चलने वाले थे, हर परमेश्वर को भय मानने वाले थे, हर एक बातों को मानने वाले थे, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को आदर करने वाले थे। सो इसलिए परमेश्वर ने उनका आदर किया है। मेरे प्रियो, हम आगे बढ़ाने के लिए कैसे कैसे भी हम दौड़ते, हम फिरते, लेकिन परमेश्वर को आदर करने वाला व्यक्ति लोग थे। ये दानियल, शाद्राक, मेशक, अबेदनगो, यहाँ पर परमेश्वर से प्रेम करने वाले, पूर्ण मन से, दिल से, आत्मा से, सच्चाई से प्रेम करने वाला एक भक्त लोग थे ये लोग। इसलिए परमेश्वर के जीवन में प्रतिदिन उसका आशीष को बढ़ा किया, हर एक विपत्ति से उनको बचाया। कई समय में उनके जो शत्रु लोग के द्वारा विपत्ति आया, हर एक विपत्ति से बचाकर आगे बढ़ाने के लिए सहायता, आशीष मार्ग को ले मदद किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को आदर करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। करोड़ों लोगों के जीवन में, मध्य में, लाखों लोग के बीचों में ये लोग एक अलग किया हुआ जो लोग थे, अलग है। जैसे पहले तो जो यहूदियों में अलग किया वो लोग थे, ये 4 लोग, फिर भी नेबूकदनेस्सर बाबिलोन जाने के बाद में भी वहाँ भी लाखों लोग के बीच में ये 4 लोगों को अलग करके वे लोग रखे थे। दानियल के पुस्तक में पहला अध्याय में 6वां वचन में हम देखेंगे तो उसमें ऐसे लिखा है, लाखों लोग थे, उसमें यहूदी के पुत्र यहूदी के जो पुत्र है, ये दानियल, शाद्राक, मेशक, अबेदनगो, इनको जो चाल चलन अलग था इसे उसमें लिखा है।
दानियल की पुस्तक में पहला अध्याय में पहला वचन में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, बाबिलोन राजा नेबुकदनेस्सर यरूशलेम को घेर लिया। तब वहां से मंदिर में जितनी सोना चांदी और पित्तल सामान वगैरह था सब कुछ उन्होंने जो लेके गए नेबुकदनेस्सर ने, और वहां पर जो उसी महल में जो काम करते थे लोग, अच्छे अच्छे लोग थे, तो सबको अच्छे अच्छे लोगों को भी वहां से लेके गए करके बाइबल में लिखा है। कारण क्यों नेबुकदनेस्सर ने जो यहूदियों को घेर के यरूशलेम को उसी मंदिर से पूरा सामान लेके गए, उसके कारण क्या है? जो यहूदी लोग यरूशलेम में रहने वाला यहूदी लोग परमेश्वर को छोड़ने के कारण, परमेश्वर को छोड़ने के कारण परमेश्वर ने शत्रु के हाथों में सौंप दिया करके लिखा है। आप पढ़ेंगे तो बाइबल में पूरा डिटेल से लिखा है। जब तक परमेश्वर से हम बने रहेंगे, परमेश्वर हमको रक्षा किया, रक्षा करता करके लिखा है। जब परमेश्वर को हम छोड़ेंगे तो परमेश्वर जो शत्रु लोग आकर हमको घेर के हमको लेके जाएगा और हमको बहुत नाना प्रकार का परेशानी के लिए उपद्र वो देंगे करके बाइबल में लिखा है। दानियल की पुस्तक में पहला अध्याय में वचन 4 में हम देखें तो उसमें लिखा है, कैसे कैसे लोगों को नेबुकदनेस्सर ने यहाँ से यरूशलेम से लेके गए अपने देश में बाबिलोन में करके यहाँ पर लिखा है। पहला जो दानियल के पुस्तक में पहला अध्याय में 4 में देखिए, वचन 4 में, जो निर्दोष सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विधान और राज मंदिर में और हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कस्तियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। यहाँ पर लिखा है, देखो, जो निर्दोष गए तो सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विधान और राज्य मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कस्तियों को शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। हालेलुया, हालेलुया। सिलेक्शन करके, करेक्शन करके लाखों करोड़ों में जितने लोग बंदी बन के लेके गया, उसमें सिर्फ 4 लोगों को राजा ने सिलेक्शन किया, कलेक्ट किया। हाँ, वो जो सुंदरों में, ज्ञान में, बुद्धि में और जो महल में रहने के लिए योग्य है, ऐसे लोगों को, जो लाखों लोगों के बीच में, करोड़ों लोगों के बीच में 4 लोगों को नेबुकदनेस्सर राजा ने सिलेक्शन किया करके बाइबल में लिखा है। हालेलुया। दानियल पुस्तक में पहला अध्याय में 5वां वचन में हम देखेंगे तो उसमें लेके जाके वहां पर क्या किया उन्होंने, राजा ने। 5वां वचन 8वां वचन दोनों में देखेंगे तो जो राजा के भोजन और राजा पीने का मदिरा उनको पीने के लिए और खाने के लिए देने के लिए राजा कोजो को जो बताया। हालेलुया। 8वां वचन में हम देखेंगे तो पहला अध्याय में दानियल पुस्तक में 8वां वचन देखेंगे तो दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर उसके पीने का दाखमद पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने कोजो के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। हालेलुया, हालेलुया। वहां जाने के बाद में भी राजा के भोजन खाने के लिए राजा ने बोलने के बाद में भी, पीने के लिए मदिरा देने के लिए बोलने के बाद में भी, वहां भी जाने के बाद में भी जो अशुद्ध वस्तु है जो खाने में पीने में, क्योंकि इनको ऑलरेडी नियम के बारे में, आज्ञा के बारे में, परमेश्वर जो चाहता है उसके बारे में सब कुछ पहले से इन लोग जो यरूशलेम थे यहूदियों में, जब से लेकर इन लोग जो अलग थे, अशुद्ध वस्तु से ये लोग अलग थे। तो जैसे यहाँ पर यरूशलेम में यहूदियों में अलग थे,
वैसा ही बाबिलोन जाने के बाद में भी वहाँ भी जाकर अलग थे। लेकिन राजा राजा के भोजन, राजा जो खाता है वो भोजन, राजा पीता है वो मदिरा दाखमध देने के लिए अनुमति दिया। पर भी इन लोग जो खोजो है, जो परसने वाला, इसको संभालने वाला, ध्यान देने वाला, खिलाने पिलाने वाला, तो उससे ये दानियेल, शाद्राक, मेशक, आबेदनेगो को विनती करके ये नहीं होना करके बोलने के कारण उसके द्वारा भी परमेश्वर ने दया अनुग्रह किया है। हालेलुया। इस संसार में बाबिलोन आज भी नेट में अब बाबिलोन करके आप ढालेंगे तो बाबिलोन को पूरा हिस्ट्री आपको मिल जाएगा नेट में आज भी, तो देखिए जरूर। तो उसमें बाबिलोन के बारे में देखें तो बाबिलोन इसी धरती के अंदर में एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग जगह है, पर उसी जगह में गंदगी बहुत है, एक नहीं दो नहीं। वहाँ पर हम देखें तो बाबिलोन के बारे में देखेंगे तो पाप का भंडार है, पापी लोगों के भंडार ये बाबिलोन है। जो लिखा है, जो इतिहास कहती है, बहुत सारे ट्रैवलर्स लोग पाप करने के लिए बाबिलोन में आए करके ऐसे लिखा है। इतनी बड़ा एक पापियों के देश है बाबिलोन। नेचर जो राज्य किया हुआ उस देश पापियों के देश है। बाहर से लोग पाप करने के लिए, पीने के लिए, और जो उनके बुराई करने के लिए, पाप करने के लिए उसी देश में आएगा करके जो शास्त्र में इतिहास कहती है। ऐसा देश है, ऐसा देश में नेबुकदनेस्सर ने जो जब यरूशलेम के घेर लिया, तब लाखों लोगों को लेके गए बंदी बना के, तब दानियेल, शाद्राक, मेशक, आबेदनेगो को भी लेके जा गया। वहाँ पर उनको जो वहाँ पर जब सब प्रकार का भाषा, बाबिलोन भाषा अलग है, यरूशलेम यहूदी की भाषा अलग है। वहाँ जाने के बाद में उनके पढ़ाई करने के लिए, भाषा बोलने के लिए, हर एक काम में महल में काम करने के लिए, अजय योग्य इंसान बनाने के लिए 3 साल तक वहाँ पर ट्रेनिंग किया करके बाइबल में लिखा है। 3 साल उनको भाषा सिखाना, उनको महल के अंदर में कैसे कैसे रहना है, ये पूरा उनके जो उसी देश का चाल चलन पूरा उनको ट्रेनिंग लेने के लिए 3 वर्ष हुआ करके लिखा है। 3 वर्ष के बाद में राजा के समूह में वो खोजों ने लेके जाके वहाँ पर खड़े किया करके वहाँ पर लिखा है। मेरे प्रियो, ऐसे देश में, ऐसे जगह में जाने के बाद में भी अपवित्र को ऊपर में हाथ नहीं रखा, ना खाया ना पिया। हालेलुया। लाखों लोगों में इन लोगों को, 4 लोगों को परमेश्वर ने अलग किया है। मेरे प्रियो, देखिए दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक में 6वां अध्याय में 17-18 में लिखा है, प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा और मैं तुम्हारे पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो अलग हम रहना है, अशुद्ध वस्तु से हम अलग रहना है, अशुद्ध चाल चलन से हम अलग रहेंगे तो परमेश्वर हमको ग्रहण करेगा और मैं तुम्हारे पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। हालेलुया। हम सभी लोग दुनिया में, संसार में सभी लोग अब्बा, पिता ऐसे कहते हैं। परमेश्वर को नाम सभी लोग लेते हैं, लेकिन किसी को अपने पिता के रूप दिखाएगा, किसी को दिखाएगा पिता के रूप। जैसे अपने अपने सखे बच्चों से हम कैसे प्रेम करते हैं, एक स्पेशल प्रेम करते हैं, और हमारे बच्चों के लिए भलाई भी ज़्यादा करते हैं, हम सोचते हैं। वैसा ही प्रभु परमेश्वर जो नियम के अनुसार हम चलते समय वो हमारे डैडी बनकर, जैसे बच्चों को अपने ओन चिल्ड्रंस को जैसे परमेश्वर ने
तो अपने डैडी ने संभालता है, वैसा ही प्रभु परमेश्वर हमको संभालेगा। हालेलुया। ये गए जेरूशलेम टू बाबिलोन गए, लेकिन अन्य देश में जाने के बाद में भी वहाँ पर और कोई वहाँ पर है ही नहीं इन लोगों के लिए वकालत करने के लिए, कुछ मदद करने के लिए, कुछ छुड़ाने के लिए, सहायता करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं। पर परमेश्वर ही डैडी बनकर, पिता बनकर, उसके साथ साथ में रहकर जो वहाँ पर सहायता किया। हालेलुया, हालेलुया। ये संसार में पाप करना बहुत इजी है, हल्का है। पाप करने का काम हल्का पाप कर देते हैं, परंतु उसी इतनी बड़ा भीड़ में, लाखों लोग के बीच में एक सेपरेट किया हुआ एक जिंदगी जीवन बिताया दानियल, शाद्राक, मेशक, अबेदनेगो। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हम देखेंगे नेबुकद जो नेचर है, जो दानियल के जो फायर में गिरा करके हमने देखा, ये कैसे हुआ, उसके कारण क्या है। जो दानियल, शाद्राक, मेशक, अबेदनेगो परमेश्वर को आदर किया है। हर एक धुन था, परमेश्वर के लिए मैं जीऊंगा, एक धुन था, एक हिम्मत था। किसी मनुष्य को वो नहीं डरा करके बाइबल में लिखा है। दानियल की पुस्तक में 3 अध्याय में 30वां वचन में हम देखें तो राजा ने बाबिलोन के प्रांत में शाद्राक, मेशक, अबेदनेगो का पदवी और ऊंचा किया करके लिखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखिए उनके स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर के नियम आज्ञा के अनुसार चलने के कारण वहाँ पर महल के अंदर में उनके दया मिलती है, खोजों के दृष्टि में दया मिलती है, और वहाँ पर सब प्रकार का भाषा बोलने के लिए, वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह मिलता है। वहाँ पर देखिए, और उसी प्रांत में ये नियम के अनुसार, परमेश्वर के जो नियम कानून के अनुसार चलने के कारण उसके पदवी भी अभी क्या हो रहा है, अभी ऊंचा किया करके लिखा है। दानियल के पुस्तक में 6वां अध्याय में 38 में हम देखें तो इसी प्रकार दानियल दारा और कोरेश पारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। हालेलुया। उसके कारण क्या है, सुख चैन से रहने के लिए कारण क्या है, कोई भी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया, केवल सिर्फ परमेश्वर के लिए समूह में दंडवत करने के कारण दानियल, शाद्राक, मेशक, अबेदनेगो के जीवन में प्रभु परमेश्वर सहायता मदद किया। उसी अन्य देश में उन्होंने ढाडी बनकर उनके साथ में था और उनके हर एक कामों पर सफलता दिया, और स्टेप बाय स्टेप उसी महल के अंदर में, उसी गवर्नमेंट में आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोशन होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। कारण यही है, मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया है। ये से भविष्यवक्ता पुस्तक में 42 में वचन 8 में लिखा है, मैं यहोवा हूँ, मेरे नाम यही है, अपने महिमा में दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरी योग्य है वह खुदी हुई मूर्ति को ना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये काम, ये दानियल, शाद्राक, मेशक, अबेदनेगो 4 जवानों ने ये नियम को पालन करने के कारण हर एक विपत्ति से परमेश्वर ने उसको बचाया, और हर समय साथ संग्रह कर उसी महल में राजा के समूह में प्रतिदिन प्रमोशन कामों में और ऊंचा और ऊंचा करके हमने देखा, ऐसे ऊंचा पदवी मिलने के लिए सहायता किया। दानियल पुस्तक 3 अध्याय में जो पहला वचन से लेकर 6वां वचन तक हम देखेंगे तो नेबुकदनेस्सर ने बहुत बड़ा एक पुतला बना के वहां पर खड़ा किया। तो उसमें लिखा है, उसमें वहां पर रहने वाला
जो राष्ट्रपति, ये प्राइम मिनिस्टर, जो वहाँ पर अधिकारी लोग हैं, जितने अधिकारी लोग हैं राज्य के बीच में, सब अधिकारी लोग, सब राजा लोग आकर उसके सामने जो दंडवत करना है, ये नियम ने दानियेल जो जो नेबूकदनेस्सर ने उन्होंने रखा था। तो उसमें देखिए लेविय पुस्तक में, लेविय पुस्तक में 26 में जो पहला वचन दूसरी वचन में हम देखेंगे तो अपने लिए मूर्ति ना बनाना और ना कोई खुदी हुई मूर्ति ये लाट अपने लिए खड़ी करना और ना अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्काशीदार पत्थर स्थापित करना। मैं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा हूँ, तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। ये नियम को, यह आज्ञा को, ये दानियेल, शाद्रक, मेशक, आबेदनेगो इसी आज्ञा को पहले से इन लोग जानते थे। इसी के कारण उनको आज्ञा को, नियम को पालन करने के कारण परमेश्वर उनके साथ साथ रहकर उनके आशीष को, प्रमोशन को बढ़ा किया। हालेलुया। दानियेल पुस्तक में 3 अध्याय में 30वां पद में हम देखें तो पदवी ऊंचा किया करके हमने देखे। दानियेल पुस्तक में 2 अध्याय में 49 में हम देखेंगे तो तब दानियेल के विनती करने से राजा ने शाद्रक, मेशक, आबेदनेगो बाबिलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियेल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। हालेलुया। पहले बाहर, दरबार के बाहर में वे लोग काम करते थे। दरबार के अंदर बैठना ये साधारण काम नहीं है। वेरी इम्पोर्टेंस, मोस्ट इम्पोर्टेंस लोग सिर्फ राजा के दरबार के अंदर में वहाँ पर बैठते हैं, बाकी पूरा बाहर काम करना है, अलग रहना है, अनुमति नहीं है अंदर में जाने के लिए। अब अभी कहाँ पर है? भी शाद्रक, मेशक, आबेदनेगो अभी राजा के महल से बाहर है भी, लेकिन दानियेल सिर्फ कहाँ पर गए? राजा के दरबार के अंदर में आ गए अभी। हालेलुया। ये सेम राजा है, राजा नहीं तो राजा के काम पूरा भी कौन करना है? दानियेल करना है। एक दानियेल कौन है? ये जेरूसलेम में ये यहूदियों से बंदी बन के, कैदी बन के और बाबिलोन में नेबूकदनेस्सर ने लेके जाता था, वो व्यक्ति है ये दानियेल। अभी बाहर रहने वाला, बंदी हुक में, जेल के अंदर में रहने वाला, अभी कहाँ पर है? राजा के दरबार के अंदर में भी बैठे हैं। हालेलुया। उसके कारण क्या है? परमेश्वर को आदर किया है, परमेश्वर के हर एक नियम को, आज्ञा को पालन करने के कारण उनके जीवन में प्रतिदिन आशीष के साथ आगे बढ़ते गए। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। दानियेल पुस्तक 6वां अध्याय में 38 में हम पढ़ेंगे तो इसी प्रकार दानियेल, तारा और कोरेश पारसी दोनों के राज्य की धुन में सुख चैन से रहा करके लिखा है। दानियेल पुस्तक में 2 अध्याय में 49 में देखें तो इससे ऊंचा पदवी दिया करके राजा करके लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देख के, यहाँ पर जो दरियु राजा ऐसे लिखा है, ये अलग है। ये दरियु राजा क्या करता है? भी दरियु राजा के सिर्फ केवल 30 दिन तक उसको दंडवत करना है और कोई देवताओं के सामने दंडवत नहीं करना करके दरियु राजा के नियम बनाए। उसी समय में भी ना माने, नियम को तोड़े राजा को, उसको सिंहों को माद में डालने के लिए दरियु राजा कहता था। तब भी दानियेल 3 बार जेरूसलेम के ओर से जो फाटक को सीधा बैठकर और जो खिड़की खोलकर वहां पर 3 बार प्रार्थना किया करके लिखा है। ना मनुष्यों की भी दंडवत नहीं किया, ना मूर्ति को वो दंडवत नहीं किया। यहाँ पर लिखा है दानियेल के पुस्तक में 2 अध्याय में जो 38 में, इसी प्रकार दानियेल, दारा और कोरेश पारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा करके लिखा है। पॉलिटिकल चेंज, वहां पर एक राजा आता है, एक राजा कहता है मुझे तुम दंडवत करना करके दरियु राजा, नेबूकदनेस्सर राजा कहता है
पुतला के सामने दंडवत करना, नहीं तो आगे की पट्टी में डाल देगा। कोई भी राजा आए, कोई भी राजा गए, परंतु दानियेल सुख चैन से रहा करके लिखा है। मेरे प्रियो, हालेलुया। कितने भी गड़बड़ी हुआ तो परमेश्वर के समूह में नियम के अनुसार, आज्ञा के अनुसार हम चलते रहते समय में कोई भी पॉलिटिकल चेंज आए, कोई भी राजा आए, कोई भी राजा गए, लेकिन परमेश्वर हम सुख चैन से रहने के लिए परमेश्वर हमको सहायता मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कारण क्या है? मूर्ति को, खुदी हुई मूर्ति को सामने दंडवत नहीं किया, किसी मनुष्य को सामने दंडवत नहीं किया है। यूहन्ना पुस्तक में अध्याय 4 में 24 में हम देखें तो उसमें लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। कोलोसी की पुस्तक में लिखा है 3 अध्याय में 5वां वचन में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालच और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हम सोच रहे मनुष्य के सामने दंडवत नहीं करेंगे, मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे, लेकिन मूर्ति पूजा, मूर्ति के सामने दंडवत करना बराबर है लोभ को, लालच, दुष्कामना, पूरी लालच और लोभ को ऐसे लिखा है। संसार के ऊपर में जो कुछ के ऊपर में हम प्रेम करते हैं, हम लालच करते हैं, वो एक मूर्ति पूजा के बराबर करके कोलोसी की पुस्तक में 3 अध्याय में 5वां वचन में लिखा है। हालेलुया। अब मनुष्य को जो आदर करना अच्छा है, हालेलुया, लेकिन मनुष्य ही परमेश्वर है करके मानना गलत है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अलावा और कोई भी चीज किसी से ज्यादा प्रेम करना भी एक बुरे बात है। हालेलुया। जो बहुत सारे लोग के जीवन में सोचते हैं, मनुष्य के जो जैसे जैसे चाहता है, मनुष्य क्या इच्छा है, उसके अनुसार हम चलेंगे। एक ऑफिस में हम काम करेंगे तो वहाँ पर 10 लोग हैं हमारा ऑफिस में, 9 लोग तो ऐसे चलते हैं, मैं भी 10 के जो साथ 9 के साथ मैं भी 10 बनकर उसके समान मैं भी करूँगा, ऐसे नहीं। लाखों लोग, करोड़ों लोग के बीच में वहाँ पर बाबिलोन देश के अंदर में ये दानियल, शाद्राक, मेशक, आबेदनगो को जैसे अलग थे, क्या परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया? क्या उनकी जिंदगी नाश हुआ? परमेश्वर ने उनको प्रमोशन के ऊपर में प्रमोशन दिया, आदर दिया। अभी राज का जो महल है, राजा के दरबार के अंदर में भी दानियल एक कैदी बन के गया हुआ है। दानियल राजा के दरबार के अंदर में अभी परमेश्वर ने उसको बिठाया। हालेलुया। एक सेपरेट ग्रुप चाहिए, एक अलग हुआ एक जिंदगी जीवन बनाना है। परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा। दानियल के पुस्तक में 1 अध्याय में 8-9 में हम देखेंगे तो उसमें लिखा, दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा के भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमध पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी है। हालेलुया। राजा के कानून को तोड़े खोजों को परमेश्वर काट डालेगा, पर उनको हिम्मत बनाया खोजो भी, इनके बातों को भी मान के राजा के तो बातों को मालूम नहीं। ये लोग जो खाते हैं, जो खाने के लिए पीने के लिए राजा ने बोले, तो इसके बारे में क्या खाते क्या पीते करके राजा को नहीं जानता, मालूम नहीं था। लेकिन खोजों की दृष्टि में परमेश्वर ने दया किया। परमेश्वर की दृष्टि में, मनुष्य की दृष्टि में, उनके जीवन में, चारों लोग के जीवन में परमेश्वर ने दया अनुग्रह किया है। हालेलुया, हालेलुया। राजा के महल में क्या है, वहां पर राजा क्या बोलता है, जो मैं खाता हूं उनको दे। आज के दिन मटन बिरयानी है राजा के लिए। दानियल, शाद्राक, मेशक, आबेदनगो भी मटन बिरयानी है। हालेलुया। द सेम सिंहासन छोड़कर, निर्गमन के पुस्तक में
34 में 15 में हम देखें तो उसमें लिखा है, ऐसा ना हो कि तू उस देश के निवासियों से बादशाह बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करे, उनके लिए बलिदान भी करे, और कोई तुझे देवता थे और तू भी उसका बलि पशु का मांस खाए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं खाए? कारण क्या है? मांस को मना किया, मदिरा दाखमद को मना किया, क्या है? पहले के जमाने में कोई भी जानवर मारता है वो मूर्ति के सामने लेके जाएंगे, उसके देवता के सामने लेके जाके फिर प्रार्थना करके उन लोग देवता को पहले बलिदान करने के बाद में उसी मांस को बनाते हैं। ये पहले जानते थे। नियम कानून का आज्ञा का जो पालन करने के कारण, परमेश्वर से प्रेम करने के कारण, तो पहले जानने के कारण ये मांस खाने के लिए, और शाद्राक दानियल दो, शाद्राक आबेदनेगो और दानियल दो मांस खाने के लिए, दाख मदिरा पीने के लिए मना किया। मेरे प्रियो, दानियल की पुस्तक में यही लिखा है, मनुष्य की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में दया मिला करके लिखा है। यूहन्ना की पुस्तक में 6वां अध्याय में 60 में देखें तो यीशु ने कहा, उसके चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा, ये कठोर बात है, इससे कौन सुन सकता है? बहुत सारे लोग कुछ चले गए। हालेलुया। ये पास्टर को दूसरा काम नहीं है, हमेशा नियम 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 का पालन करो, आज्ञा को पालन करो, नियम का पालन करो, आज्ञा को पालन करो, ये बोलते रहेंगे। ये छोड़ेंगे तो दूसरा इनको नहीं आता, मालूम नहीं, समझाने के लिए, बोलने के लिए। मेरे प्रियो, वैसा कि ये सुसमाचार 6वां अध्याय में देख तो ये मेरे मांस ये खाओ ऐसे बोले, ये मेरे लघु ये पिए बोले। ये कठोर बात करके बहुत सारे चेले लोग यीशु से हट गया करके लिखा है। व्यवस्था वर्ण में 8वां अध्याय में 6वां पद में देखो, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। क्यों आज्ञा को पालन करना है? कारण क्या है? कौन पालन करता है, कौन पालन नहीं करता, उसका कारण क्या है? पालन नहीं करते उसके कारण क्या है? क्यों पालन करते उसके कारण क्या है? यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 14 में 15 में उसमें यीशु ने कहा, लिखा है। देखिए यूहन्ना पुस्तक में 14-15, कारण क्या है? या इसे कठोर बात है, इसे बोलने के कारण क्या है? हमेशा आज्ञा नियम के बारे में बताते रहता है, उसके कारण क्या है? मना करने के लिए कारण यही है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। परमेश्वर से सच प्रेम हम करेंगे तो जरूर परमेश्वर के आज्ञा हमको हल्का दिखेगा, उनके नियम हल्का दिखेगा हमको प्रेम के कारण। अगर प्रेम न किए हमने, हर एक नियम आज्ञा पालन करना मुश्किल है, हम नहीं करेंगे। भजन संहिता पुस्तक में दाऊद कहता है 119 में 47 में लिखा है, मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूं और मैं उनसे प्रीति रखता हूं। हालेलुया। आज्ञा पे प्रीति रखता हूं, मुझे बहुत पसंद है परमेश्वर के नियम आज्ञा को पालन करना। दाऊद कहता है, कारण क्या है? परमेश्वर से ज़्यादा दाऊद ने प्रेम करने के कारण आज्ञा को मैं प्रीति रखता हूं करके कहता है। मेरे प्रिय लोगों, निर्गमन की पुस्तक में 29 में 1 से लेकर 30 तक लिखा है। वहाँ पर छोटा सा एक उदाहरण बताना मैं चाहता हूँ, मैं समाप्त करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, वहाँ पर जो याकूब के बारे में आपको मालूम है, तो प्रॉपर्टी को चुरा लिया ईसाक से, तो ऐसा को डर के अभी बाबिलोन अभी पैलेस्टीना जा रहा है, अभी अपने मामा है, सके मामा के घर में। वहाँ पहुँचने के बाद में वहाँ पर उसी घर में मामा के लड़की से प्रेम किया। कौन था लड़की? छोटे लड़की है, उसके नाम राहेल है, बड़ी लड़की के नाम लेयाल है। ये छोटी वाली लड़की से प्रेम किया याकूब ने। वो सुंदर है इसे लिखा है, जो बड़े लड़की है थोड़ा सा देखने में आंख थोड़ा सा
कमजोर है, ऐसे लिखा है, बाइबल में लिखा है। तो लेने के बाद में अभी मामा से बात कर रहा है, मामा रागेल से मैं प्रेम करता हूँ, रागेल से मुझे शादी करवा के दे करके। पहले के ज़माने में आपको मालूम है, बाइबल में अब देखेंगे तो एलिएजर ने ईसा के बेटा या जो जो अब्राहम के बेटा ईसाक को लड़की देखने गए तो कितने बड़ा बोरी भर के वहाँ उन्होंने सोना चांदी लेके गए। पहले के ज़मानों में लड़का लोग लड़की के लिए सोना चांदी लेके जाते थे शादी विवाह करने के लिए, लेकिन आज का मॉडल उल्टा हो गया, लड़की लोग लेके जाना है लड़का के घर में। हालेलुया। ये बुरा मत मानना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा शादी मैं भी नहीं किया, हमारे बच्चों की भी करना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पर उल्टा, पहले लड़का लोग लड़की लोग के घर में लेके गए, सोना चांदी डाल के शादी करके लेके आए, अभी लड़की लोग को लेके जाना है। नहीं तो तगज नहीं तो तगज दे, तगज दे, तगज दे। क्या तगज दे है? वैसा ही इन्होंने राखेल से प्रेम करने के कारण मामा ने बोले, काली हाथों में तू तो आए मेरे घर में, सोना चांदी नहीं लाया। याकूब ने खाली हाथों से लाबान के घर में, मामा के घर में गए तो उन्होंने बोले, मामा ने बोले, तो ये लड़की से राखेल से तू शादी करना चाहते हैं तो 7 साल मेरे घर में काम करो। 7 साल काम किया, 7 साल काम करने के बाद में और विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद में सुबह, रात में विवाह हुआ, सुबह देखेंगे तो लेयाल दिखती है, बड़ी वाली लड़की, छोटी वाली को दूंगा करके मामा ने बोले। लेकिन रातों रात शादी हुआ तो कैसे वहां पर शादी पूरा चकरा पूरा पूरा बांध के कपड़ा से बांध के रखेंगे, ये सोचा था राखेल को शादी करके तैयार करके, लेकिन उनको बड़ी वाली लेयाल को शादी करके दिया। सुबह देखा था, मामा क्यों ऐसे तूने किया, मैंने राखेल को मैं नहीं मांगा था, तूने लेयाल को मुझे शादी करके दिया, ऐसे बोले। मामा ने बोले, तामार सुनो, तो बड़ी बेटी है, अब रिवाज क्या है, बड़ी बेटी रहने के बाद में छोटे बेटी की शादी करना ठीक नहीं है, इसलिए मैं बड़ी बेटी लेयाल को मैंने शादी करके मैंने दिया है, ऐसे बोले। नहीं, मैं छोटी वाली राखेल से मैं विवाह करना मैं चाहता हूँ। मामा ने बोले, हर 7 साल तुम काम करो। बहुत परेशानी हुआ उसके ज़िंदगी में, हर 7 साल उन्होंने काम किया। हालेलुया। खट्टी मेहनत किया करके बाइबल में लिखा है। क्यों ऐसे किया, कारण क्या है? पहले 7 साल किया है, कारण क्या है? राखेल से विवाह करना है, नहीं हुआ, प्रेम करने के कारण। फिर से राखेल से भी मैं शादी करवा करके उन्होंने बोलने के कारण मामा ने बोले, और 7 साल, अभी टोटल कितने साल हुआ? 14 साल उन्होंने मामा के घर में काम किया है। मेरे प्रियो, कारण क्या माने, क्या प्रेम के कारण है। कितनी भी कड़ी मेहनत किया, 14 साल काम किए, पर उनका हल्का दिखता था, हल्का दिखता था। क्यों? प्रेम है उसके पास में, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करने के कारण खट्टी मेहनत उसका हल्का दिखता था। हर 14 साल काम करके और लेयाल को भी और शादी किया और राखेल को भी शादी किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए देखो, कठिन है, काम है, कठिन बात है, आगे आपको दिखता है, कठिन दिखता है, नियम कठिन दिखता है, कानून कठिन दिखता है, कारण परमेश्वर से आप लोग सच्चे प्रेम नहीं किया है, कारण आपको कठिन दिखता है। अगर परमेश्वर से आप सच्चे प्रेम किए तो कितने साल भी हो, परंतु आपको कोई काम कठिन नहीं दिखता, ना सेवा में कठिन नहीं दिखता, ना परमेश्वर के भवन में आने से कठिन नहीं दिखता, ना कितने भी आज्ञा के बारे में, नियम के बारे में बोलें तो कठिन नहीं दिखता। अगर प्रेम नहीं किया तो परमेश्वर से सारे बातें आपको कठिन दिखता है, मेरे प्रिय लोगों। इसलिए मत्ती समाचार 11 में 30 में लिखा है, मेरे जुआ सगज और मेरे बोझ हल्का है। हालेलुया। प्रेम करेंगे तो हमका हल्का है, प्रेम नहीं किया तो हमका हमेशा के लिए हम कठिन रहेंगे। कठिन जिंदगी में परमेश्वर के प्रेम नहीं किया, परमेश्वर के नियम आज्ञाकारी को पालन नहीं किए तो हमको कौन आशीष देगा हमारी ज़िंदगी में?
परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो सब प्रकार का आशीष, जैसे उनके जीवन में कैदी बन के गए हुए दानियल, शाद्राक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में परमेश्वर की दृष्टि में, मनुष्य की दृष्टि में दया मिला और प्रतिदिन उसके पदवी ऊंचा किया, स्टेप बाई स्टेप ऊंचा किया। परमेश्वर ने हर एक इंसान को, राजा को, वहाँ पर खोजों को, वहाँ पर रहने वालों को, मन दिला आत्मा को परमेश्वर ने बदला, परमेश्वर ने मोड़ा। कारण परमेश्वर के नियम आज्ञा को परमेश्वर से पालन करने के कारण है। आखिरी वचन हम देखेंगे नीति वचन में 21 में पहला पद में लिखा है, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता है उधर उसका मोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। सब मनुष्य के राजा से लेकर सब अधिकारी के जो मन है परमेश्वर के हाथों में है, उसके मोड़ना है। हम परमेश्वर से प्रेम करना है, हम परमेश्वर के नियम का आज्ञाकारी को पालन करना है। ना मनुष्य के सामने दंडवत नहीं किया, ना मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया। परमेश्वर ने उसी कारण प्रेम किया। परमेश्वर के नियम आज्ञा को पालन करने के कारण परमेश्वर ने उसका आदर किया। परमेश्वर के इन लोग का आदर किया, परमेश्वर ने वापस उनको आदर करने के कारण राजमहल के अंदर में, दरबार के अंदर में अभी दाखिल है। परमेश्वर ने किया। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग के पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया, जो मुझे आदर करता है उसके मैं आदर करूंगा करके लिखा है राजा। सच्चा प्रेम यही पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया। दो नियम को और आज्ञाकारी को पालन करना है। ना मनुष्य को दंडवत नहीं किया, ना मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया। परमेश्वर के हर एक नियम को पालन करने के कारण ना बलिदान चढ़ा हुआ जो मूर्ति के सामने, ना पशु का मांस को नहीं खाया, ना दाक मधुर को नहीं पिया, हालेलुया, अपवित्रों को ना छुआ और अलग ही हुआ जिंदगी जीवन बिताया पिता परमेश्वर राजा। वैसा ही पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरे समूह में आए हुए प्रभु जी अपने प्रजा के जीवन में परमेश्वर के हर एक नियम को, आज्ञाकारी को पालन करते हुए दानियल के समान स्टेप बाई स्टेप परिवार आगे बढ़ने के लिए, दानियल, शाद्राक, मेशक, अबेदनगो के समान आशीष पाए हुए लोग संतान बनाने के लिए पिता परमेश्वर राजा कामों पर आशीष दे। शरीर में बड़े छंगारक पिता परमेश्वर राजा, जिधर भी चाहते पिता उदय उसके साथ संग्रह कर उन्हें सुरक्षित रख राजा। हर एक बुराई से बचा पिता परमेश्वर राजा। प्रतिदिन आगे बढ़ने के लिए आशीष मार्ग खोल दे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया। वो प्रेम के कारण पिता परमेश्वर राजा, तूने जैसे उनके ऊंचा पदवी किया राजा, वैसा ही काम के जगह में, काम करने के स्थान में उच्च पदवी दे। प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन तूने दिया, वैसा ही काम करने के जगह में पिता परमेश्वर प्रमोशन दे। उनके प्रभु जी जो स्कॉलर है पिता परमेश्वर, फेमड को बढ़ा दे पिता, आशीष को बढ़ा दे पिता परमेश्वर राजा। और अच्छे अच्छे स्वप्न, अच्छे से दर्शन देखने के लिए पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए, सुरक्षित रख राजा। आशीष दे पिता परमेश्वर। ये वचन सुनना सिर्फ नहीं, केवल पिता परमेश्वर राजा इसके अनुसार चलने के लिए तू सहायता दे, सुरक्षित रख, जीवन दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं और सुनोर कायन कीजिए पिता। आमीन। गॉड ब्लेस यू।